की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 38 करेंगे MTH 101 का, जिसका टॉपिक है वर्क एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला जो हमें यहाँ पे टॉपिक है वो वर्क डन का इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है उनको पता होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के रिजल्ट के तौर पे वो थोड़ा सा मूव कर जाता है या कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उस फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। तो वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया W = F.D, यानी F का मतलब फोर्स और D डिस्टेंस, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाता है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, कि डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर होता है। एंड द यूनिट्स फॉर फोर्स आर पाउंड्स, डाइन्स एंड न्यूटन। जो फोर्स है उसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, पाउंड्स भी हो सकता है यानी LBC से कहते हैं, डाइन्स और न्यूटन्स भी हो सकते हैं। तो फोर्स का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, F = ma। अगर यहाँ पे मैस 1 ग्राम हो और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, मैस ग्राम्स में और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो, तो इन दोनों को मिला के जो फोर्स का यूनिट बनता है ना वो डाइन्स बनता है। और अगर मैस केजी में हो और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो, तो फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से जो फोर्स का यूनिट आता है वो न्यूटन होता है। और इसी तरह से जो वर्क डन के यूनिट्स बनेंगे वो फिर कैसे बनेंगे, या तो अगर दोनों ये जो F और D है, अगर F फीट्स में है, ठीक है, डिस्टेंस फीट्स में है और जो फोर्स है वो पाउंड्स में है, तो इसका यूनिट फुट पाउंड्स बनता है, FTLBs। और अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और फोर्स जो है वो डाइन्स में है, तो इसका यूनिट बनता है डाइन्स सेंटीमीटर्स। और इसी तरह से अगर फोर्स न्यूटन में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो उसका यूनिट बनता है न्यूटन मीटर। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये 3 पॉसिबल यूनिट्स होते हैं। यूजली जो यूज़ होता है ना SI यूनिट्स, वो ये होता है न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जाउल के इक्वल होता है। तो हम जनरल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वर्क डन का जो यूनिट है वो क्या है, जाउल्स है, और जाउल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। एग्जाम्पल करते हैं वर्क डन की। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 feet अलॉन्ग अ लाइन वाइल सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 100 LBs। कि एक ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रहा है, 5 feet मूव कर रहा है, और एक फोर्स जो लग रही है उस पर वो कितनी है, 100 LBs की है। और उसकी जो डायरेक्शन है वही, फोर्स की वही डायरेक्शन है जो मोशन की डायरेक्शन है। आपने वर्क डन फाइंड करना है। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, फोर्स और डिस्टेंस। तो फोर्स भी हमें गिवन है, डिस्टेंस भी हमें गिवन है, दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। F.D के अंदर F का वैल्यू पुट करें, D की वैल्यू पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आपके पास वर्क डन आ जाता है। और यूनिट्स कौन से आएंगे, क्योंकि ये फीट में था और ये LBs में है, तो फीट LBs यहाँ पे आपने वर्क डन का यूनिट लगा देना है। अब ये जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला W = FD, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, यानी ऐसी फोर्स जो चेंज नहीं हो रही होती। तो अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, यानी वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो फिर हम इस सिंपल फॉर्मूले से नहीं आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते। फिर हमें कैलकुलस यूज़ करना पड़ता है, हमें इंटीग्रल्स यूज़ करने पड़ते हैं, लिमिट्स यूज़ करनी पड़ती है, फिर हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क डन काफ़ी सारे, अगर ऑब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप हर पॉइंट का अलग अलग वर्क डन फाइंड करते हैं, हर इंटरवल का अलग अलग वर्क डन फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंटरवल का उन्होंने बता दिया, WK = F(x) के स्टार डेल्टा x के। तो फिर जब होल इंटरवल का आपने फाइंड करना होगा, तो ये जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल्स होंगे उनका आपने सबका समेशन ले लेना है, सबका सम ले लेना है। तो सिग्मा F(x) स्टार डेल्टा x के लिखें, तो ये आपके पास वर्क डन आ जाता है पूरे इंटरवल का। और आपको पता है कि अगर सिग्मा के साथ हम लिमिट लगा दें, ठीक है, लिमिट और सिग्मा जब एक साथ आते हैं तो फिर वो इंटीग्रल बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओवर इंटरवल AB, एक इंटरवल AB है, उस पर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, while subjected to a variable force F(x), और उस पर एक फोर्स लग रही है F(x) in direction of motion, then the work done by force is, तो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है इंटीग्रल लिमिट्स A से B तक F(x) dx। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपने अब यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। चलें जी, पहले एग्जांपल अपनी करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं, और ये चेंज भी नहीं होती, सेम आ जाती हैं जैसी आपके हैंडआउट्स में गिवन है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। A cylindrical water tank of radius 10 feet and height 30 feet is half filled with water. How much force is needed to pump all the water over upper rim of tank? एक टैंक है आपके पास, ठीक है, जिसकी जो हाइट है
वो कितनी है 30 फीट है। अब वो कहते हैं इसको हाफ फिल किया है। हाफ फिल का मतलब है कि 15 फीट तक ये फिल हुआ है, ठीक है। और उसका जो रेडियस है वो कितना है 10 फीट, यानी आप इसका यहाँ से रेडियस ले लें सेंट्रल पॉइंट से एक साइड पे, तो वो 10 फीट है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे, यानी आपको फोर्स फाइंड करनी है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये जो एक लेयर है ना यहाँ से पानी की, जैसे एक लेयर मैंने यहाँ पे एक्स के स्टार कह दिया, इस तरह से डिफरेंट लेयर्स होंगी ना, x1 x2, आप इसको छोटी छोटी अगर लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, पहली लेयर x1 हो जाएगी, फिर x2 हो जाएगी, x3 हो जाएगी, इस तरह करके, तो उनमें से कोई भी एक ले लें तो उसको xk कह दिया मैंने यहाँ पे, k का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो आप उस एक स्पेसिफिक लेयर को मूव करवाना चाहते हैं ऊपर यहाँ तक, यानी इस हाफ फील्ड से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अपर रिम तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्क डन के लिए, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है उसमें फोर्स का हमने इंटीग्रल लेना है, तो फोर्स तो होनी चाहिए हमारे पास। तो फोर्स जो है लेयर को मूव करने के लिए जो लगती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स, और साथ में वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर हमारे पास फोर्स आएगी, और उस फोर्स को फिर हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स के ये इसके अंदर आर की वैल्यू हमें पता है क्योंकि उन्होंने ऊपर बताया हुआ था 10 फीट रेडियस है, तो आर की जगह 10 आ जाएगा, ये पाए और डेल्टा एक्स के एज इट इज। अब वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 62.4 होती है, वाटर की डेंसिटी 62.4 होती है, ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 100 होगा, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6240, और साथ में पाई डेल्टा एक्स के, ये आपने फोर्स निकाल ली। अब जो वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये आ गई ना, ये जो हमने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, ये फोर्स आ गई, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओवरऑल टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है, ये जितनी हाइट है वो कितनी है 30 है, उसमें से आप ये एक लेयर का डिस्टेंस निकाल दें, क्योंकि इससे ऊपर मूव करके जाना है ना हमने, तो ये वाला डिस्टेंस तो माइनस हो जाएगा, तो 30 में से आपने एक्स के स्टार को माइनस कर देना है, तो ये एफ और डी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वर्क डन आ गया आपके पास। अब आपने वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर एफ ऑफ एक्स डी एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जो यहाँ पे हमने निकाली है 30 माइनस एक्स 6420 पाए, और साथ में डेल्टा एक्स की जगह आपने डी एक्स लगा देना है, ठीक है, और इस एक्स के स्टार की जगह भी आपने एक्स लगा देना है। और लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा ये इंटरवल 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 15 पे, यानी 15 हाइट तक हमने उसको फिल किया है ना, मैक्सिमम पॉइंट उसका 15 है, तो 0 से 15 तक। अब ये 6420 पाए, ये तो है कांस्टेंट, ये हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर 30 माइनस एक्स बचेगा, इसकी आपने कर लेनी है इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 30 कांस्टेंट है, उसके साथ अंदर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगी, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पावर में 1 प्लस करके उसके साथ डिवाइड करना होता है। 0 से 15 तक आपने इसकी लिमिट्स लगा दी। अब ये 30 एज इट इज x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 15, माइनस इस x की जगह भी अपर लिमिट पुट करें 15 स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट हमने पुट कर ली। अब माइनस लगा के इस पूरे के अंदर लोअर लिमिट पुट करनी है, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो ये तो पूरा फैक्टर बन जाता है 0। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व इसको आपने कर लेना है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको 15 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद 6420 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पाई एज इट इज, और अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, जो भी आप पुट करना चाहें, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। और यूनिट्स हमने इसके लगाने हैं फीट पर एलबीज, क्योंकि हमें डिस्टेंस फीट में दिया हुआ था, और फोर्स जो है वो फिर अगर डिस्टेंस फीट में हो तो फोर्स एलबीज में ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब है कि स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे अगर मैं ये पेन यहाँ पे रख के प्रेस करती हूँ तो मैंने एक इतने स्पेसिफिक एरिया पे, एक डॉट जितने एरिया पे कितनी फोर्स लगा के इसको प्रेस किया है, वो प्रेशर होगा। तो प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया, या हम इसको डेंसिटी इनटू हाइट भी कह सकते हैं। ये डेंसिटी को हम रो पढ़ते हैं, इसको आप रो भी कह सकते हैं और डेंसिटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रो का सिंबल है, इट इज़ वेट डेंसिटी एंड एच इज डेप्थ। एच उसकी डेप्थ है या हाइट है कि कितनी हाइट से या कितनी डेप्थ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड प्रेशर। इफ एरिया ए इज submerged horizontally in a fluid at depth h, then fluid exerts a force F perpendicular to surface। कि जब आप अगर
किसी एरिया को लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डिप करते हैं तो वो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाता है। ज़ाहिर आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को डिप करते हैं ना पानी के अंदर, तो नीचे से पानी भी उस पर थोड़ी बहुत फोर्स लगा रहा होता है, और ये हमें फील भी होती है। जब हम ज़ोर से अगर प्रेस करें ऊपर से किसी चीज़ को पानी के अंदर, तो नीचे से हमें फील होता है कि फोर्स लग रही है अंदर से वाटर पे। तो वो जो फोर्स है ना, वो क्या होती है, फोर्स इक्वल होती है रो एच ए के, रो एच ए के। क्योंकि यहाँ से हमने देखे ना एफ ओवर ए को किसके इक्वल कहा था, रो एच के इक्वल कहा था। तो यहाँ से अगर आप ए को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो एफ इक्वल हो जाएगा रो एच ए के। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, जहाँ पे ये जो रो है वो वेट डेंसिटी है, और वाटर की वेट डेंसिटी हमेशा क्या होती है, 62.4 होती है। It is physical fact that the force F does not depend on the shape of container. शेप ऑफ कंटेनर पे फोर्स डिपेंड नहीं करती। आप देखें यहाँ पे 3 डिफरेंट कंटेनर्स मैंने बनाए हैं, उनके अंदर हाइट सेम है वाटर की, ठीक है, जो मर्जी आप इसके अंदर, क्योंकि अमाउंट तो सेम होगी ना वाटर की, डेंसिटी भी सेम है, हाइट भी सेम है। देखें इसकी भी हाइट इतनी है, इसकी भी हाइट इतनी है, इसकी भी हाइट इतनी है। तो अगर हाइट चेंज नहीं हो रही तो फोर्स भी चेंज नहीं होती। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल। By Pascal's principle, fluid pressure at every point of liquid is same. आप लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर लें, चाहे वो नीचे बॉटम पे है या ऊपर किसी पॉइंट पे, यहाँ पे है, किसी भी जगह पे आप अगर प्रेशर मेजर करते हैं ना तो वो सेम होता है। ये पास्कल का कहना है कि किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम होता है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूला फॉर फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स, अभी हमने पीछे देखा था ना कि जब हम किसी चीज़ को डिप करते हैं पानी के अंदर तो पानी भी उस पर फोर्स लगाता है। वो पानी एक फ्लूइड है ना, लिक्विड है, वो उस पर फोर्स लगाता है। अब वो जो फोर्स लगाता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर एक फ्लैट सरफेस इमर्स्ड का मतलब है कि हम उसे डिप करते हैं पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, और वेट डेंसिटी रो, उसकी वेट डेंसिटी भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, दैट सबमर्ज्ड पोर्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम ए टू बी, और जो आपने डिप किया है उसकी उन्होंने इंटरवल भी दे दिया ए से बी तक ऑन वर्टिकल एक्स एक्सिस। देन द प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, जो फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, लिमिट्स ए से बी तक इंटीग्रल की, साथ में रो एच ऑफ एक्स डब्ल्यू ऑफ एक्स। रो यहाँ पे डेंसिटी को शो कर रहा है, और एच ऑफ एक्स और डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है यहाँ पे दोनों फंक्शंस होंगे जो हमें गिवन होंगे।